हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं गौरव अस्थाना एक बार फिर हाजिर हूँ आप सबके आपके अपने चैनल पे ज्ञान द ग्रेड में। तो मैंने अपने पिछले लेक्चर में आप लोगों को ये डिस्कस किया था कि लाइफ स्पैन क्या होता है। देखिए कि लाइफ स्पैन कहने का मतलब क्या हुआ कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जब वो अपना नेचुरल बर्थ लेता है और जब वो अपने नेचुरल बर्थ से जब वो डेथ मतलब अपने नेचुरल डेथ में जब वो मरता है तो उसके बीच की जो टाइम ड्यूरेशन होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं लाइफ स्पैन। देखिए लाइफ स्पैन जो होते हैं सभी ऑर्गेनिजम्स के, मैंने हम लोग पिछले चैप्टर में मतलब पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कोई भी ऑर्गेनिजम्स की जो साइज़ होती है वो साइज़ नहीं डिपेंड करती है कि वो ऑर्गेनिजम्स कितने दिन तक जिएगा। फॉर एग्जांपल देखिए जैसे यहाँ पर हम लोगों ने देखा था, देखिए जैसे यहाँ पर दिखा गया है कि जो एक पैरट होता है वो 140 ईयर तक जिंदा रहता है, ओके। लेकिन वहीं जो कौवा होता है मतलब कि जो क्रो होते हैं वो लगभग 10 to 12 ईयर जीते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोनों के साइज़ में ज़्यादा वेरी नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ पर दोनों के साइज़ वेरी नहीं कर रहा है। इससे हमको ये बात पता चलती है कि कोई भी ऑर्गेनिजम्स की जो साइज़ होती है वो ये डिपेंड नहीं करती है कि कोई ऑर्गेनिजम्स कितने दिन तक जिंदा रहेगा। तो ठीक है, तो हम लोग आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्शंस के बारे में कि रिप्रोडक्शंस क्या होते हैं, उनके टाइप्स क्या होते हैं और उनकी सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए जैसे यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है, ये देखिए यहाँ पर लिखा है कि रिप्रोडक्शंस क्या होते हैं। यहाँ पर रिप्रोडक्शंस कहने का मतलब ये होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी सिंगल स्पीसीज जब कोई अपने ही जैसे ऑर्गेनिजम्स को, अपने जैसे न्यू यंग वंस को जब प्रोड्यूस करता है उसे हम लोग रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर रिप्रोडक्शंस जो होते हैं यहाँ पर इनकी देखिए कुछ यूनिट्स, जो कुछ टॉपिक्स दी हुई हैं। जैसे यहाँ पर टॉपिक्स करने का मतलब क्या हुआ, जैसे कि कंटिन्यू द प्रिजर्व एंड द स्पीसीज करने का मतलब क्या है, जो रिप्रोडक्शंस होते हैं वो रिप्रोडक्शन क्या मायने रखते हैं, वो रिप्रोडक्शन मायने रखते हैं अपने जो स्पीसीज़ हैं उनको प्रिजर्व करने के लिए कि मतलब वो कितने हिसाब से वो जिंदा रहेंगे, अपने लाइफ एग्जिस्टेंस को वो किस हिसाब से बनाए रखते हैं। दूसरा देखिए क्या लिखा है कि पास स्पीसीज जेनेटिक आइडेंटिटीज़, ये अपनी जो जेनेटिक आइडेंटिटीज़ होती हैं उनको भी वो अपने बनाए रखने के लिए वो क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। यहाँ पर क्या है कि कीप द इवोल्यूशनरी चेन गोइंग, मतलब कि यहाँ पर जो अपनी जो इन्वोल्यूशन हो रहा है वो एवोल्यूशन को बनाए रखने के लिए कोई भी ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। यहाँ पर देखिए रिप्रोडक्शंस के बारे में आप लोगों ने बचपन में भी पढ़ा होगा कि जो रिप्रोडक्शंस होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, वो होते हैं आपके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पर ज़्यादा आपको कोई वैरी देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर आपको बस बहुत छोटी सी चीज़ यहाँ पर बताई गई है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो 2 तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं। पहला रिप्रोडक्शन होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। तो यहाँ पर देखिए बात क्या है कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं, इनकी जो डिफिनीशंस कह सकते हैं जिसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं, उन कन्फ्यूज़न को दूर रखने के लिए यहाँ पर देखिए कुछ छोटी छोटी चीज़ें दी गई हैं, जैसे एक टेबल बना के दे दिया गया है। बच्चों मैं एक बार आपको फिर से बता दूँ कि मैं जो आपका ये नोट्स है, ये जो आपको PDF ये दिख रहा है, ये PDF आपकी GRB बुक का है, GRB RK पिल्लई का है। तो आप उनको अच्छे से देखते रहिए और समझिए रहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अब हम अगला टॉपिक डिस्कस करते हैं जो कि है एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो बच्चों इसमें बात क्या है कि बहुत छोटी डिफिनीशन है, लेकिन यह बात है बड़े बड़े लोगों को ये कंफ्यूज कर देती है कि आखिर सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफिनीशंस मतलब डिफरेंशिएशन किस तरह से होती है। और देखिए क्या है कि ऑकर इन द लोअर इन्वर्टिब्रेट्स एंड लोअर कॉर्डेट्स एंड लोअर प्लांट्स। देखिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होते हैं ये हमेशा लोअर इन्वर्टिब्रेट्स साथ ही साथ लोअर कॉर्डेट्स जिनमें लोअर कॉर्डेटर पाए होते हैं वो, और साथ ही साथ जो लोअर क्लासेस प्लांट्स होते हैं उनमें यह एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। साथ ही साथ जो आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस होते हैं ऑकर ऑलमोस्ट इन ऑल टाइप्स ऑफ एनिमल एंड मोस्टली इन हायर प्लांट्स, मतलब कि ये जो आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस होते हैं ये ज़्यादातर आपके सभी तरह के एनिमल्स में और साथ ही साथ जो आपके हायर क्लासेस प्लांट होते हैं उनमें भी ये देखने को मिलते हैं। यहाँ पर देखिए क्या है कि ऑलवेज यूनिपेरेंटल, देखिए ये आपके डिफिनेशन आपने बहुत पहले भी पढ़ा होगा इस बारे में कि यूनिपेरेंटल मतलब कि जो आपके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस होते हैं वो ऐसे रिप्रोडक्शन होते हैं जिनमें केवल एक सिंगल पेरेंट्स का ही इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है। साथ ही साथ वहीं पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होते हैं वो यूजुअली बाई पेरेंटल्स, यहाँ पर 2 पेरेंट का होना नेसेसरी है, क्लियर। तो यहाँ पर 2 पेरेंट मतलब कि आपको पता है कि 2 पेरेंट्स मतलब क्या हो गए, एक आपके हो गए मेल और एक होगा आपके फीमेल हो गए।
यहाँ पर देखिए क्या है कि गैमेट्स आर नॉट फॉर्म्ड, यहाँ पर गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता है। यहाँ पर देखिए आपके एग्जाम्स में आपकी कहीं पे भी आपके क्वेश्चन जरूर पुटअप होते हैं कि जो स्पोर्स होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, डिप्लॉइड होते हैं, कि गैमेट्स होते हैं, मतलब गैमेट्स एंड स्पोर्स इन दोनों में क्या सिमिलरिटीज़ हैं और क्या क्या इनमें से डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। यहाँ पर देखिए एसेक्सुअल में नो फर्टिलाइजेशन, इनमें फर्टिलाइजेशन प्रोसेस नहीं देखने को मिलती हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर जो आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इनमें फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। यहाँ पर देखिए आपका 5th पॉइंट क्या है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, इन्वॉल्व ओनली माइटोसिस, मतलब कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस होते हैं इनमें सिर्फ और सिर्फ आपको माइटोसिस देखने को मिलेगा, बल्कि इनमें मियोसिस डिवीजन देखने को नहीं मिलेगा। तो बच्चों आप लोग पढ़े हैं कि माइटोसिस एंड मियोसिस डिवीजन क्या होते हैं। तो देखिए माइटोसिस क्या होता है कि जब 2n सेल होंगी और इनसे जो 2 सेल बनेंगी वो भी 2n के ही होंगी। मतलब सिंपल सी बात है कि कोई अगर सेल है उनमें अगर 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है, तो अगर वो अपने 2 सेल का फॉर्मेशन कर रहे हैं तो उन दोनों सेल में भी 46 नंबर का क्रोमोसोम्स देखने को मिलेंगे। बल्कि वहीं पर मियोसिस डिवीजन में क्या होता है, इन्हें हम लोग रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं, हिंदी में इसको अर्धसूत्री विभाजन भी कहते हैं। तो ऐसे डिवीजन में क्या होते हैं कि ऐसे रिप्रोडक्शन जिनमें जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं वो घटकर आधे हो जाते हैं, उसे हम लोग मियोसिस डिवीजन कहते हैं। तो आपके जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं, देखिए आपको पता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमेशा माइटोसिस होता है, इनमें कभी भी गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो यहाँ पर कभी भी आपको मियोसिस डिवीजन देखने को नहीं मिलेंगे, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको देखने को मिलेगा माइटोसिस डिवीजन। लेकिन वहीं पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट का फॉर्मेशन होता है। आपने पढ़ा भी होगा गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस। गैमेटोजेनेसिस क्या होते हैं कि जब गैमेटोजेनेसिस इज अ प्रोसेस विच रेफर टू द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, मतलब गैमेट्स के बनने की जो प्रोसेस होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। तो यहाँ पर बात क्या है कि जो आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में आपकी जो गैमेट का फॉर्मेशन होता है वो हमेशा मियोसिस डिवीजन के थ्रू होता है। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस होते हैं इनमें मियोसिस डिवीजन देखने को मिलता है। यहाँ पर देखिए क्या है कि प्रोजेनेटिक्स आर ग्रेजुअली आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स या फिर क्लोन। देखिए बच्चों आप लोगों को हमेशा ये चीज़ कन्फ्यूजन हो रहा है। मैं जिस कॉलेज में पढ़ाता हूँ तो उस कॉलेज में भी बच्चों को हमेशा ये प्रॉब्लम रहती है कि जो क्लोन होता है उसे हम क्लोन कहते किसे हैं। आपको याद होगा कि पहले हम लोग ज़माने में शक्तिमान देखा करते थे, उसमें एक एपिसोड रहता था, उसमें उनका क्लोन बनाया जाता था। क्लोन मतलब कि एक ऐसे 2 ऑर्गेनिज्म जो एक दूसरे के मॉर्फोलॉजिकल एंड जेनेटिकल एक दूसरे के क्या हों, आइडेंटिकल हों। तो यहाँ पर देखने को मिलता है कि जो आपके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट होते हैं इनसे जो आपके बनने वाले जो आपके डॉटर सेल्स होती हैं यह क्या होती हैं, एक दूसरे के आइडेंटिकल होती हैं, जिससे हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, क्लोन बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बात क्या है, यहाँ पर देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या दिया गया 6th पॉइंट कि ऑफ स्प्रिंग जेनेटिकली डिफर फ्रॉम द प्लांट। यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में हमेशा जो आपके न्यू यंग वंस का जो फॉर्मेशन होगा वो अपने पेरेंटल से बिल्कुल भी क्या होंगे, बिल्कुल नहीं बट ग्रेजुअली क्या होंगे, छोटे मोटे क्या होंगे, वो अलग होंगे। ठीक है, तो बैकग्राउंड नॉइज़ के पीछे आप लोग मत जाइए, आप लोग बस अपने टॉपिक पर फोकस कीजिए, क्योंकि अगर जिसको पढ़ना है वो अपने मन से अच्छे से पढ़ सकता है, वो बाकी चीज़ों को डिस्ट्रैक्शन उनमें नहीं होंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने आपको बता रहा था कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस होते हैं इनमें जो न्यू यंग वंस होते हैं, ये न्यू यंग वंस क्या होते हैं, ये न्यू यंग वंस आपके जो पेरेंटल होते हैं उनसे थोड़े से डिफ़र होते हैं। डिफ़र करने का मतलब क्या हुआ, डिफ़र मतलब कि जब आपको पता है कि कोई भी न्यू ऑर्गेनिजम्स का जो फॉर्मेशन होते हैं तो वो अपने मेल एंड फीमेल दोनों क्या होते हैं, दोनों पेरेंटल बॉडी से मिलकर ये क्या होते हैं, एक चीज़ का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर इनमें मेल एंड फीमेल दोनों के यहाँ पे क्या होंगे, दोनों के जो डीएनए होंगे वो ऐड होने के बाद ही क्या होते हैं, आपके न्यू यंग वंस का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि जो कैरेक्टर्स होंगे वो कैरेक्टर्स भी क्या होंगे, इसी साथ आपके जुड़े होंगे। यहाँ पर बात क्या होती है, यहाँ पर बात ये होती है कि जो आपके एवोल्यूशन और वेरिएशन देखने को मिलते हैं वो कभी भी आपके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखने को नहीं मिलेंगे, बल्कि जो आपकी जो वेरिएशन और एवोल्यूशन देखने को मिलती है, भाई सीधी सी बात है, जब आप लोग क्या होगा, जब किसी चीज़ में थोड़ी सी चेंजेस आएंगी तभी उनमें एवोल्यूशन देखने को मिलेंगे। जब वो एक दूसरे के मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली जब दोनों एक दूसरे के क्या हों, एकदम सिमिलर हों, एक जैसे हों, तो उनमें जो कोई भी वैराइटीज़, कोई भी वेरिएशन नहीं होंगी, तो जाहिर सी बात है क्या उसमें वेरिएशन, क्या उसमें एवोल्यूशन देखने को मिलेगा, नहीं देखने को मिलेगा। तो जो एवोल्यूशन एंड वेरिएशन होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपको किस में देखने को मिलेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या बताया गया है कि मल्टीप्लिकेशन ऑकर रैपिडली। यहाँ पर जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो क्या होता है, रैपिडली होते हैं। आपको पता होगा शायद कि जो माइटोसिस डिवीज़न होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं, रैपिडली होते हैं, मतलब बहुत जल्दी होते हैं।
बल्कि मियोसिस जो होते हैं वो उनको होने में थोड़ा सा समय लगता है, क्योंकि आपको पता है आपने क्लास 11th में ये चीज़ पढ़ा होगा कि जो 11th में पढ़ा होगा कि जो माइटोसिस डिवीज़न होते हैं उनमें सिर्फ एक स्टेज होता है माइटोसिस, मतलब इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये 5 फेजेज हुए सिर्फ एक। लेकिन वहीं पर जो मियोसिस डिवीज़न होते हैं उनमें 2 फेज होते हैं, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर वो सब बातें बाद में करेंगे, हम आपको एक सेपरेट वीडियो प्रोवाइड करेंगे जिसमें आपको माइटोसिस एंड मियोसिस की एक अलग अलग तरह से चीज़ें बताई जाएंगी, ओके। यहाँ पर देखिए क्या है कि सिंस देयर इज नो वेरिएशन सो इट डज नॉट कंट्रीब्यूट एवोल्यूशन ऑफ द स्पीसीज। देखिए ये टॉपिक मैंने आपको अभी भी समझा दिया कि इनमें कोई भी वेरिएशन देखने को नहीं मिलता है, इसीलिए एवोल्यूशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। बल्कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस होते हैं इनमें आपको क्या होते हैं, वेरिएशन देखने को मिलती है, इसीलिए एवोल्यूशन में पार्टिसिपेट करते हैं। क्लियर? देखिए बात क्या है कि बहुत इजी, बहुत छोटी सी बात है कि यहाँ पर जो मैंने आपको आज टेबल समझाया, इस टेबल में मैंने आपको समझाया ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेसिक डिफरेंसेस। क्योंकि आप कहीं पर भी जाएंगे तो आपको एक बेसिक चीज़ें पूछ ली जाती हैं कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या अंतर होते हैं। तो कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ए सेक्सुअल में गैमेट का फॉर्मेशन होता है, नहीं होता, ये पॉइंट सिर्फ। उसके बाद भी आपको कोई पॉइंट पूछा जाए तो आप लोग कन्फ्यूजन में बताओगे भी, तो कन्फ्यूजन में बताओगे। तो यहाँ पर आज आपको ये मैंने 8 पॉइंट बताए हैं, जो 8 पॉइंट आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पर बात क्या है कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होते हैं। अब हम यहाँ पर देखिए सेक्सुअल एंड ए सेक्सुअल में हम लोग डिफरेंसेस तो जान लिए हम लोग, लेकिन यहाँ पर अब हम लोग बेसिक टर्म जानेंगे कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते क्या हैं और इनके कितने टाइप्स होते हैं, और साथ ही साथ हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी पढ़ेंगे। तो ठीक है बच्चों, ज़्यादा देर न करते हुए आइए अपने टॉपिक पे चलते हैं, जैसे कि क्या है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस क्या होते हैं। देखिए यहाँ पर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस आपको मैंने बता दिया है कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस ऐसे रिप्रोडक्शंस होते हैं जिनमें कोई भी कोई किसी भी प्रकार की गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होगा, और इसमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल पेरेंटल इन्वॉल्व होंगे, ये मैंने जी बता दिया। साथ ही साथ अगर आपसे डिफिनेशन पूछी जाए तो आप ऊपर के 8 पॉइंट, जो आपके 8 पॉइंट होंगे, इन 8 पॉइंट को आप क्या कर सकते हो, आप इनको देख कर बता सकते हो कि हाँ ये कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। देखिए यहाँ पर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के। देखिए क्या है यहाँ पर कि नो वेस्ट ऑफ टाइम ऑन सर्चिंग ऑफ पार्टनर्स। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर पार्टनर ढूंढने की टेंशन नहीं होती है। यहाँ पर सिर्फ सीधी सी बात होती है कि यहाँ पर आप एक सिंगल सेल होता है, बस वो डिवाइड करके 2 सेल हो जाता है। यहाँ पे पार्टनर मतलब कि जाहिर सी बात है इसमें यूनिपेरेंटल होते हैं, इनमें कोई मेल एंड फीमेल सेक्स जरूरत होती नहीं है। यहाँ पर बात क्या होता है कि नो प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स, यहाँ पर किसी भी तरह के प्रोडक्शन का मतलब गैमेट्स का प्रोडक्शन नहीं होता है। ए रैपिड मल्टीप्लिकेशन विद सेम जेनेटिक मटेरियल, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन होता है किसकी, आपके एक सिंगल पेरेंट में जो जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं बस उन्हीं में उनका क्या होता है, डिवीजन होते हैं। देखिए क्या यहाँ पर क्या लिखा गया है कि सिमिलर पेरेंट्स, यहाँ पे देखिए यहाँ पर देखिए छोटी छोटी सी बातें दी गई हैं, मतलब आपको 2-3 पॉइंट बस आप पढ़ लीजिए, 2-3 पॉइंट आपको पढ़ने में बहुत जरूरी होंगी कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो देखो बच्चों यहाँ पर हम आगे देखते हैं जिसमें क्या है आपके टाइप्स ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस। यहाँ पर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से कैसे टाइप्स होंगे। तो देखिए ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होते हैं वो बहुत तरह के टाइप्स होते हैं उनमें, लेकिन यहाँ पर हम लोग कुछ बेसिक पॉइंट्स ही पढ़ने हैं। जैसे कि आज मैं आपको डिस्कस करूँगा फिजन के बारे में। देखिए बच्चों मैं आपको बड़ी वीडियो नहीं प्रोवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है कि ज़्यादा देर तक आप लोग एक ही वीडियो देखने पे आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज जाते हैं। तो यहाँ पे मैं टॉपिक टू टॉपिक वीडियो डालूंगा, जिसमें अगर आपको कोई भी टॉपिक पे डिफिनेशंस होंगे, मतलब कि टेंशन होगी, कोई भी तरह की आपकी मतलब कि आपको प्रॉब्लम्स होंगी, आप छोटी सी आपको एक शॉर्ट वीडियो टाइप आप देख के आप उनको क्लियर कर सकते हैं। तो इसी वीडियो में मैं आपको देखिए सेक्सुअल एंड ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में मैं तो सारी चीज़ें आपको डिफरेंस कर ही चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर आज मैं जो आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो होता है ए सेक्सुअल ऑफ टाइप्स के। तो यहाँ पर देखिए पहला जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के जो टाइप्स हैं उनका नाम है फिजन। तो देखिए आप लोग कंफ्यूज होते हैं कि फिजन एंड फ्यूजन में क्या अंतर होता है। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि फ्यूजन एंड फिजन में क्या अंतर होते हैं। तो यहाँ पर देखिए कहने की बात ये होती है कि फ्यूजन मतलब होता है टूटना, और फ्यूजन FUSION फ्यूजन में मतलब क्या होता है, मिलना। ठीक, जैसे बाइनरी फ्यूजन, यहाँ पे फ्यूजन नहीं होगा, यहाँ पर होगा फिजन। क्लियर। और यहाँ पर जो आप लोग पढ़े होंगे जैसे न्यूक्लियर फ्यूजन, मतलब कि न्यूक्लियस का मिलना, जिसमें आपको यूरेनियम एंड एमिशियम को क्या किया जाता है, मिलाया जाता है, जिससे न्यूक्लियर एनर्जी प्राप्त होती है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर हम टाइप्स के बारे में बात कर लें। जैसे कि यहाँ पर देखिए हमको देखने मिल रहा है सबसे पहला जो आपका ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो है आपके फिजन, मतलब कि यहाँ पर फिजन्स के भी टाइप्स दिए गए हैं। जैसे बाइनरी फिजन हो गया, सिंपल बाइनरी फिजन हो गया, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन हो गया, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन देखिए आपको आगे दिए गए हैं, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन हो गया, यहाँ पे ऑब्लिक बाइनरी फिजन हो गए,
ये देखिए, ये आपको ये जो चीज़ें हैं, जैसे आपके बाइनरी फ्यूजन के भी टाइप हैं, ये टाइप्स आपके सीबीएसई बोर्ड क्लास 12th में नहीं पूछे जाते हैं। आपको बस और सिंपल सी सीधी सी बात है, ये आपको नीट में पूछे जाते हैं। और नीट में बस सीधा सीधा इनका एग्जाम्पल दे दिया जाता है। और यहाँ पर क्या होता है, नीट में एग्जाम्पल दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि इस टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स में किस तरह का रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। यहाँ पर देखिए, बाइनरी फ्यूजन का ही एक और फॉर्म है जिसका नाम है मल्टीपल फ्यूजन। ये मल्टीपल फ्यूजन क्या होते हैं, इसके बारे में हम आपको डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। तो यहाँ पर देखिए, प्लाज्मोटोमी, बडिंग, जो कि आपने क्लास 7th में पढ़ा था। यहाँ पर देखिए, बाइनरी एंड मल्टीपल फ्यूजन में अंतर भी बताया गया है। यहाँ पर देखिए, जो बडिंग होते हैं वो भी 2 टाइप्स होते हैं, एक्सटर्नल बडिंग एंड इंटरनल बडिंग। ओके, तो यहाँ पर देखिए अगला क्या है, फ्रेगमेंटेशन है। फ्रेगमेंटेशन के बाद यहाँ पर क्या है, रीजनरेशन है। रीजनरेशन में देखिए आगे देखिए स्पोर फॉर्मेशन, यहाँ पर स्पोरियोजेनेसिस। ठीक है, देखिए यहाँ पे स्पोरेंजियम के बारे में बताया गया है, कोनिडिया, थैलिक कोराइडिया, ब्लास्टिकोनिडिया। ठीक, क्रोम। यहाँ पर देखिए वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, इसमें आपको रूट, कॉम, बल्ब, राइजोम, ट्यूमर्स, बहुत सारे आपको देखो, रूनर, सकर्स, बहुत सारे एग्जांपल्स दिए गए हैं यहाँ पर। तो ठीक है, तो बच्चों आज का जो हमारा वीडियो था वो वीडियो था आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के टाइप्स के बेस में, मतलब उनके बेसिक डिफरेंस के बीच में। और साथ ही साथ देखिए यहाँ पर मैंने आज आप लोग को डिस्कस किया सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के टाइप्स के बारे में कि कितने टाइप्स होते हैं। यहाँ पर अब हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे बाइनरी फ्यूजन और बाइनरी फ्यूजन्स के टाइप्स के बारे में। तो ठीक है बच्चों, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होंगी। अगर मैं आपको ये छोटी छोटी वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ, अगर आपको ऐसी छोटी वीडियो देखना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ज़्यादा पसंद आ रहा है, तो आप इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ ही साथ अपने इस फ्रेंड्स को, आपको पता है कि इसमें कोरोना पैंडेमिक चल रहा है, कंडीशन चल रही है, तो इसमें आप लोग ज़्यादा स्कूल, कॉलेज, कोचिंग इसमें सब क्लोज चल रही हैं। तो अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है, अगर आपको कोई दिक्कत है आपको क्वेश्चंस में, डाउट्स में, तो आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स में आप इसका क्वेश्चन आप पुटअप करिए, आपको आंसर ज़रूर मिलेगा। और साथ ही साथ बच्चों अपने सारे फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए, जिससे कि आपको ये भी बेसिक डिफरेंसेस पता चल सके सेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के बीच में। तो बच्चों चलते हैं हम, अपना ध्यान रखिएगा, बी सेफ, बी होम।